100 शहर 100 खबर। दिल्ली के नागलोई इलाके में 2.5 साल की मासूम से बलात्कार, बाइक सवार 2 आरोपियों पर गैंगरेप का शक, पार्क में लहूलुहान हालत में मिली थी बच्ची। दिल्ली के आनंद विहार में 5 साल की बच्ची से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के वक्त घर में अकेली थी बच्ची, लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। नोएडा में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर की खुदकुशी, पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। गुड़गांव में 20 साल की युवती से गैंगरेप, नेपाल के रहने वाले 6 युवकों पर रेप का आरोप। दिल्ली से गुड़गांव जन्मदिन की पार्टी करने आई थी पीड़ित, सभी आरोपी पीड़ित लड़की के मित्र के जानने वाले। गाजियाबाद में एक होटल में कारोबारी के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों को हत्या का शक। होटल के मुताबिक अभिषेक के साथ होटल के कमरे में थी उसकी दोस्त। दिल्ली में एक स्कूल के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर एक साथी को बुरी तरह से पीटा, आईसीयू में भर्ती है हम्माद। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ दर्ज किया केस, घायल छात्र के होश में आने का है इंतजार। हिमाचल प्रदेश के नाहन में गाय की तस्करी के शक में भीड़ के हत्या चढ़ा, नौजवान पीट पीट कर की हत्या। मृतक गांव सहारनपुर के रायपुर में परिवार का पर टूटा दुखों का पहाड़, माँ बाप और 3 छोटी बहनों के लिए अकेला था कमाने वाला। मुंबई पुलिस पर एक पीड़ित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप, पीड़िता ने कहा आरोपी के इशारे पर थाने के अंदर पुलिस ने किया खराब व्यवहार। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल के बच्चे ने लगाई फांसी, कम नंबर आने से था परेशान, पिता के नाम लिखा भावुक पत्र। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, लॉरी और बस के बीच हुई टक्कर, भीषण आग लगी, हादसे में 13 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। विशेष सुरक्षा के बीच अगरतला से ढाका रवाना हुई वॉल्वो बस, कोलकाता होकर जाएगी ढाका। जम्मू कश्मीर के मंडी इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, पुलिस ने सुराग मिलने पर की थी छापेमारी। योग गुरु रामदेव ने जवानों को सिखाया योग, दिल्ली के बीएसएफ कैंप में लगाया योग शिविर। यूपी के मैनपुरी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव पर पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का लगा आरोप, डीएम ने मंत्री समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। 13 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव के दौरान मंत्री तोताराम की बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद, तोताराम ने कहा तस्वीरों में दिखने वाला शख्स मैं नहीं कोई और है। राहुल गांधी आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात, पंजाब के इंचार्ज शकील अहमद भी वहां रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के लिए किया प्रचार, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के लिए नीतीश ने मांगा वोट। मोतिहारी की चुनावी रैली में बाल बाल बचे लालू यादव, आरजेडी अध्यक्ष के हाथ पर गिरा पंखा। बिहार में दूसरे दौर में 55% से ज्यादा मतदान, कैमूर के 2 पोलिंग बूथ पर वोटिंग का बॉयकॉट, विकास न होने से नाराज मतदाता। जहानाबाद में भी मतदान को लेकर लोगों में जोश, मॉडल बूथ की फूलों से सजावट, एमपी अरुण कुमार ने किया मतदान। नक्सल प्रभावित गया में अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच मतदान, बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार ने भी की थी वोटिंग। सासाराम में चुनाव को लेकर उत्साह दिखा, मतदान करने वालों में बुजुर्ग की बड़ी तादाद, किन्नरों ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। कल मुंबई की कुर्ला में होटल में फटा सिलेंडर, खाना खाते हुए 8 कस्टमर्स की हुई मौत। कोलकाता के दमदम इलाके में ट्रांसफार्मर फटने से लगी थी आग, इलाके में बिजली सप्लाई पर पड़ा असर। नोएडा के सेक्टर 29 के शॉपिंग सेंटर में लगी आग, सॉफ्टवेयर कंपनी के लाखों का सामान खाक, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह। ऑयल इंडिया के कुएं से गैस का रिसाव नहीं थम रहा, 50 से ज्यादा विशेषज्ञों की कोशिश नाकाम, 15 दिन से जारी है गैस का रिसाव। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पावर हाउस में लगी आग, आसपास के कई गांवों में बिजली सप्लाई ठप। बीफ पर बयान देकर फंसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एक अंग्रेजी अखबार का दावा। खट्टर ने कहा मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा, बाद में सीएम की सफाई बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बीफ खाने पर दिल्ली में बोले योग गुरु बाबा रामदेव, गाय का खून बहता है तो खौलता है खून। किशनगंज में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने खट्टर को लिया आड़े हाथ, कहा पीएम को हरियाणा के सीएम के बयान की निंदा करनी चाहिए। फरीदाबाद में रेप के 2 आरोपियों की जमकर पिटाई, 7 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर किया रेप। चंबा में एक शिक्षक पर लगा छात्राओं से शारीरिक शोषण का आरोप, नाराज अभिभावकों ने शिक्षक को पीटा।
हापुड़ में शादी समारोह में आए 2 युवकों पर कार सवार बदमाशों ने मारी गोली। वारदात में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के शकरपुर में पति पत्नी के बंटी बबली गैंग का पर्दाफाश। ई रिक्शा को लूटकर हो जाते थे फरार। बस्ती में हाईवे पर महिला के साथ दरिंदगी के मामले में नया खुलासा। ट्रक के ड्राइवरों ने नहीं, पति ने ही किया था दुष्कर्म। हमीरपुर में रेप का विरोध करने पर नाबालिग लड़की पर हंसिए से जानलेवा हमला। चारा काटने के दौरान हुई वारदात। कर्नाटक की हुबली में पुलिस ने कार से बरामद किया अवैध 80 लाख रुपए। उडुपी से बीजापुर जा रही थी रकम। 3 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में नशे में धुत एक शख्स की करतूत। फरमाइश करने पर बैंड नहीं बजाया तो बमों से किया हमला। 11 लोग घायल। नोएडा में एक और वारदात। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाथरूम में एमटेक के छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला। राजस्थान के अजमेर में एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेन में बम की चेतावनी। मौके पर पहुंची पुलिस की तलाशी अभियान। बीजेपी सांसद युद्धदेव सिंह के भाई विक्रमादित्य सिंह जूदेव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जूदेव पर हत्या की कोशिश का आरोप। 3 महीने से फरार थे जूदेव। दिल्ली में महिलाओं की मदद से अपहरण करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गिरोह की महिला सरगना पुलिस की पकड़ से बाहर। भिंड में किसान महिला से डीएम की बदसलूकी। धान की खराब फसल का मुद्दा उठाने पर लगाई फटकार। कहा, जब नहीं होती बारिश तो क्यों बोते हो धान। व्यापम घोटाले में एक और सस्पेंस। हफ्ते भर से गायब है घोटाले के पर्दाफाश करने वाले व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी। गुड़गांव में तेज रफ्तार ऑडी से एक शख्स को टक्कर मारने वाली महिला मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हादसे के शिकार व्यक्ति की हुई मौत। गुरदासपुर में पति ने हथियारों के दम पर पत्नी को किया अगवा। आपस में झगड़े के बाद आश्रम में रहने लगी थी महिला। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के जन्मदिन समारोह के दौरान हादसा। गैस बैलून फटने से 11 छात्र घायल। शराब की लत को लेकर झगड़े में पति ने ली पत्नी की जान। बेलन से पीट कर मार डाला। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक शख्स की गोली लगने से मौत। सहारनपुर में पोलिंग पार्टी में शामिल अफसर को शराब पीकर हंगामा करना पड़ा महंगा। प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में शहीद गोविंद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कश्मीर में घुसपैठियों से मुठभेड़ में हुई थी मौत। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा पर शिवसेना करेंगे रैली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम होने पर 89 प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों को नोटिस। सरकार ने पूछी वजह। नौकरानी को बंधक बनाने वाले दंपत्ति गए जेल, लेकिन दोनों बच्चों की परवरिश करेंगे दादा दादी। आसनसोल में गैर बंगाली जितेंद्र तिवारी ने ली मेयर की शपथ। समारोह में ममता सरकार में मंत्री अरूप विश्वास भी थे मौजूद। मुंबई में 7वें आसमान पर दाल की कीमत। खुदरा बाजार में 220 से 240 रुपए प्रति किलो बिक रही है अरहर। लखनऊ में भी दाल ने मारी डबल सेंचुरी। खुदरा बाजार में 200 रुपए प्रति किलो अरहर की दाल। जयपुर में 200 के पार अरहर दाल। दाल की दूसरी किस्म के दाम में भी उछाल। चेन्नई में भी आम लोगों की जेब पर महंगाई की मार। दाल की बढ़ी कीमत से किचन का बिगड़ा बजट। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार पर फोड़ा महंगाई का ठीकरा। कहा, लगाम लगाना राज्यों की जिम्मेदारी। दाल की कमी के बीच केंद्र सरकार का 30,000 टन अरहर की दाल नेफेड से खरीदने का फैसला। 10,000 टन उड़द दाल की भी हुई खरीदारी। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान में चोरी। मजदूरों के भेष में आकर 4 लाख की नकदी लूटी। मुंबई पुलिस पर रेप पीड़ित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का लगा आरोप। पीड़िता का बयान। आरोपी के इशारे पर थाने के अंदर पुलिस ने किया खराब व्यवहार। बुलंदशहर में एक सिपाही का सरकारी अस्पताल में हुआ गलत इलाज। दिल्ली रेफर होने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है कांस्टेबल। असम के कामरूप जिले में नवविवाहिता के साथ 11 लोगों ने किया गैंग रेप। पति को बुरी तरह से किया जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस ने 20 किलो आरडीएक्स जब्त किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पुराने कानून का फिर से किया आकलन करने की सलाह। कहा, पुराने पड़े कानूनों की उपयोगिता की हो जांच। हरियाणा विजिलेंस ने हरियाणा रोडवेज के वर्कशॉप मैनेजर सहित बस चालक को रंगे हाथों 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार।
समझौता एक्सप्रेस के बाद लाहौर बस सेवा पर भी असर। सिख आंदोलनकारियों ने अटारी बॉर्डर में रोकी दिल्ली से लाहौर जाने वाली बस। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बिना राज्य सरकार से सलाह लिए अफसरों के ट्रांसफर का लगाया आरोप। केंद्र ने 6 अफसरों का किया है ट्रांसफर। साहित्य अकादमी सम्मान वापस लौटाने का सिलसिला जारी। 16 साल के कन्नड़ लेखक मुद्दू थिरथल्ली ने भी लौटाया सम्मान। कांग्रेस नेता शशि थरूर की लेखकों से अपील, कहा हिम्मत को सलाम, लेकिन पुरस्कार लौटाने से संस्थान का अपमान। लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया उद्घाटन। भारत में लॉन्च हुआ आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस। लोगों में फोन को खरीदने के लिए जबरदस्त क्रेज। गुड़गांव में भी आईफोन 6s को लेकर जबरदस्त उत्साह। आधी रात से ही खरीदारों की लंबी लाइन। चेन्नई में भी आईफोन 6s लॉन्च। दुकान में दिखी खरीदारों की भीड़। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। बाबा रामदेव और राज्यपाल के पॉल ने भी की शिरकत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र का गिनीज बुक में नाम दर्ज। 103 घंटे तक लगातार पियानो बजाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। वडोदरा में पुलिस वालों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन। साहित्य पुरस्कार को लौटाने को बताया गलत। दिल्ली कैंप में निकली भगवान राम की भव्य बारात। नगाड़ों की थाप पर झूमते दिखे भक्त। चेन्नई में नवरात्र के दौरान गुड़ियों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी। खुदरा दुकानदारों के कारोबार पर असर। जम्मू में 200 करोड़ के बहुमंजिला पार्किंग का मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया उद्घाटन। 1 साल पहले इसी प्रोजेक्ट का उमर अब्दुल्ला ने काटा था फीता। केरल के एर्नाकुलम में एक कॉर्पोरेट कंपनी की अनोखी पहल। लाइसेंस नहीं मिला तो पंचायत चुनाव लड़ने का किया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक शिक्षक की पिटाई। पीडीपी सरपंच पर आरोप। राजकोट में टीम इंडिया ने अभ्यास में बहाया पसीना। 18 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से तीसरे वनडे में भिड़त। 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों टीमें। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने की धोनी की खुलकर तारीफ। कहा आज भी माही से खौफ खाते हैं दुनिया भर के क्रिकेटर।